सीमा पर जवान और देश के अंदर किसान अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन इन भूमिकाओं को निभाने के लिए किसान में जो एक जज्बा है, एक अर्थव्यवस्था को कायम करने के एक जो जज्बा है, वो इस रोडों पर दिखाई देगा आपको। मैं इस समय खड़ा हूं उदयपुरा तहसील में, और उदयपुरा तहसील में हम जानने की बराबर कोशिश करेंगे कि किसानों की मुख्य समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। हम भी आ जाओ। इन किसानों की समस्याओं का निराकरण करना चाहें तो किस तरीके से सरकार कर सकती है, स्थानीय अधिकारियों वो कर सकते हैं? वो तो समय बढ़ा सकते हैं, अवधि बढ़ा सकते हैं, नेता बने। अभी कितना समय है? अभी कल तक का तो है 26 तक का। नहीं, वो टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक दिया समय? सुबह 10:30 से 8 बजे तक। उसमें लिखा हुआ है पट्टी में 8 बजे से, पट्टी में 8 बजे से लिखा हुआ है, लेकिन 11 से स्टार्ट हो रही। तो आपने इस चीज की आवाज नहीं उठाई कि ये जो यहाँ आए तो कोई पहले कोई नहीं आया? कभी आते हैं तो 11 बजे आते हैं, तो क्या बोले? कितने बजे आए? और ज्यादा बोलेंगे भगा उड़ देंगे, कहाँ तोलेंगे भैया? ये तो मुश्किल से मिल रहा है, मुश्किल से स्लाइड बुक हुआ है। अभी सुबह से खाना नहीं आया है, पानी पी के परेशान है, ना तो यहाँ नाश्ता है ना चाहिए साली। आप बताओ क्या करें? समस्या है, सरकार नहीं सुनती है, तब किसानों का क्या? कुछ नहीं, सरकार ने आश्वासन दे दिया और स्लॉट नहीं खोल रहे। स्लॉट का सिस्टम चल दिया है भाई साहब, ये चल दिया है। आज ये कंडीशन है कि यहाँ पे 100 ट्रैक्टर लाइन में लगे हुए 8-8 दिन का किसान पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसकी मूंग नहीं तुल पा रही है। उसने स्लॉट बुक करके रखे हैं, तो उसके स्लॉट की कंडीशन ये है कि डेट ही निकल गई उसकी। अब भले ही कितने ही किसान हमसे बात करने के लिए तैयार हो पा रहे हैं, लेकिन इनकी मेन मुद्दा है या समस्याएं हैं जो मुख्य रूप से उनको बताना एक पत्रकारिता की गरिमा होती है। अब हमारे बीच और भी किसान मौजूद हैं, जो कि मैं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, वहां से एक बार कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। अब वो लाइन दिखाई नहीं दे रही है कि कहां तक है, लेकिन एक किसान यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी मुख्य रूप से समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। आप कब से यहाँ पे हैं? परसों से है साहब। आपका स्लॉट बुकिंग कब हुआ था? 20 तारीख को। 20 तारीख में स्लॉट बुकिंग हो गया था। पहला स्लॉट है या दूसरा स्लॉट है? पहला स्लॉट है। यदि आपका ये मूंग तुलाई नहीं हो पाती है और स्लॉट भी आपके खत्म हो जाते हैं, फिर कैसा क्या रहेगा आपका? अब जा तो भी बताओ, स्लॉट बुक का तोला था नहीं तोला का, फिर जान पड़ा घर का जी। और यदि ऐसा नहीं हो पाया, आप घर ले गए अपनी मूंग को, फिर क्या करने वाले हैं? फिर का कारण कच्चू नहीं करे, फिर घरे रखे पर वो है। क्या क्या मुख्य रूप से समस्याएं हो रही यहाँ पे आपका? अरे बात बहुत ही समस्या है भाई, का कारण यहाँ 3 रोज 4 रोज हो गए, डरे हैं और लेन में लगे। अब 50 ट्राली पीछे हैंगे हम। क्या लगता है आपकी ये जो मूंग है उसकी तुलाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तुलाई का कोई आसान नहीं दिखा रहा हमें। तब 2 रोज 3 रोज भीतर पहुंच जा हम बेरा उसमें जी। अब क्या कर सका? तब पानी गिर रहा को मूंग पानी बैठ गया तो क्या कारण? फिर वो मूंग खराब हो गई, बाहर करवा देते हैं। और माल पता चलता है कहीं फेल कर दिया तो वो बोलेंगे ग्रेडिंग करवे जाओ। तो अभी आप 5 दिन के बाद हम अंदर जाएंगे, उसके बाद बाहर निकल के फिर ग्रेडिंग करवा माल जाएंगे, फिर लाइन लगेंगे, अलग से फिर लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में लगेंगे नहीं तो फिर वो हो सकता है बाई चांस बोले कि डायरेक्ट ले आओ, बस टाइम की जो कंडीशन होगी वो ऐसे आपसे बात करेंगे। वो और किराए को ट्रैक्टर रखे हैं, बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा, क्या कर रहे हैं हम? अब जी सुविधा का मिल नहीं रही हमें। अभी मुख्य रूप से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए? जाको न कोई देख ही नहीं रह जाए, और देख रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं है जी। सरकार इसमें और जो वेयर हाउसों की व्यवस्था कर सके तो वो किसान के लिए बहुत बेटर होगा। वेयर हाउस की तादाद बढ़ा देनी चाहिए और तुलाई का टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए। जैसे सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाए, रात में 10 बजे तक चल जाए, तो किसान उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्री हो जाएगा। अभी पता चलता है 8 का टाइम दिया, लेकिन हो रहा है 11 बजे से स्टार्ट। ये कौन सा सिस्टम है? और स्लाइड बंद है। अभी अपना 26 का लास्ट है, अब 26 में नहीं तुला, अभी देखते हैं कल क्या करेंगे, नहीं तुला तो। मुख्य रूप से ये जो स्लाइड का टाइम है कि आपने इस दिन स्लाइड बुकिंग किया है, इस दिन तक चलेगा,
क्या वो नियम यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो उसी हिसाब से चल रहा है, मतलब भाई 26 तक तुम आओ। अभी आज क्या करते हैं, अब 26 के बाद, कल 26 हो गया, अब 26 के बाद हमारा तोलते हैं या हमको वापस जाना पड़ेगा, अब ये चीज वो बताएंगे ना। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व ना होने वाली हैं। हमने विभिन्न किसानों से बातचीत करी और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करी, हमने कैमरे में कैद किया और यहाँ तक आप देख रहे हैं कि वहाँ तक मुझे कोई एक निश्चित समय सीमा इसकी दिखाई नहीं दे रही है कि किसानों का ट्रैक्टर कहाँ तक लगा हुआ है और अपने भाड़े से लेकर किसान ट्रैक्टर लेके आए हैं उनकी मूंग तुलवाने के लिए, लेकिन इन समस्याओं को सरकार पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रही है। इनकी समस्याओं का निराकरण होना अति आवश्यक है। चलिए, जैसे तैसे करके हम किसानों को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी समस्याएं बताएं। हमारे साथ एक किसान मौजूद है जो इसमें क्या क्या समस्याएं हो रही, क्या दिक्कतें हो रही, उनका वो विस्तृत विवरण बताएंगे। आप एक किसान है, आपका ट्रैक्टर लगा हुआ है क्या यहाँ पे? पीछे, सबसे पीछे लगा हुआ है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था, पानी पीने को आते हैं तो गाड़ी लेके आना पड़ती है दूसरे की मांग के। तो आप कब के आए हैं यहाँ? मैं यहाँ आज तीसरा दिन है मेरे को। स्लॉट बुक कब किया था आपने? मैंने ये अपना 22 में किया था और इसकी डेट कब खत्म होने वाली? 26 कल खत्म है। फिर आप आगे क्या करेंगे? आप ट्रैक्टर वापस ले जाएंगे क्या? तो मजबूरी है, ले जाना पड़ेगा ना, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज तो लग ही नहीं रहा, 2 दिन नहीं लग रहा ऑप्शन की यहाँ तुलाई हो गई। 3 दिन तक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ तुलाई होगी। एक दिन में कितने ट्रैक्टरों की तुलाई हो पा रही है? अभी तो बस 20 आखिरी मान लो आप। पर मैंने कुछ किसानों से यहाँ बातचीत की है, 3 बजे के बाद एक ट्रैक्टर की तुलाई। आज तो 3 ही, मतलब 3 अंदर गए हैं, बस 3 गए ना अंदर, बिल्कुल 3 गए आज। कभी 3 कभी और अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसानों में भी एकता दिखाई नहीं देती है, और क्योंकि किसान में एकता, बहुत बड़ी किसान है, इस पूरे भारत में किसान है, लेकिन उनमें एकता का कारण क्या है? क्यों नहीं हो पा रही एकता? कि वो अपना खुद का देखते हैं ना। अभी यहाँ जो गेट पे आ गए उनको ये लग रहा है मैं तो भाई लग गया ठिकाना, मैं फ्री हो गया। अभी अब दूसरे वो खुद का देखेगा। आपका कौन सा स्लॉट था? मतलब आपने पहला स्लॉट बुकिंग किया था या फिर दूसरा हो गया? ये मेरा पहला है। हाँ, दूसरा अभी उसमें धान लगा रहे थे ना, उससे फ्री होंगे जब तो लेके आएंगे। इसमें पता चला डेट लास्ट है तो क्या कर लेंगे। तो अभी और क्या प्रतिक्रिया रहेगी किसानों की? क्या वो इसको सही तरीके से हल करने वाले हैं? अब मेरे को तो यहाँ कोई ऐसा लग नहीं रहा कुछ हल हो रहा है। हाँ, मतलब किसानों में एकता नहीं है, यही सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात ये है किसानों में तो एकता है ही नहीं, और यहाँ से कोई व्यवस्था हो नहीं रही प्रॉपर की कोई व्यवस्था होगी। 3 केंद्र हैं पूरी सालबा में, 3 केंद्र हैं यहाँ पे उदयपुरा विधानसभा में, उदयपुरा इधर आओ थोड़ा सा, उदयपुरा विधानसभा में 3 केंद्र हैं, टोटल 3 केंद्र हैं। और क्या चाहते हो आप? 6 केंद्र, बदान 9 केंद्र रहते, जदान 3 केंद्र रहता है। कैसे हो जाए ये जो इसका उतार चढ़ाव है, ये किया किसने? ये शासन ही कर माने, हम तो और क्या माने। तो हमको ये लग रहा है शासन ने किया। इसमें कम से कम इसमें 9 से 10 केंद्र होना थे, तो 3 में काम, 3 से काम चला रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने फटकार लगाई थी काफी, तो उस पे आप क्या फटकार लगाई थी उनने? तो उनने किसानों के लिए क्या बोला था कि मतलब हम जल्दी तुलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला उनने। बस उनको जो भी बोलना था उनसे बोल के चले गए, वो ऐसा कुछ मैटर ही नहीं है। हाँ, केंद्र बढ़ाएं तो लगेगा किसानों के लिए कुछ किया है। तो टाइमिंग बढ़ाएं तोलने की, जो तोल की टाइमिंग है ना उसको बढ़ा दें तो लगेगा कि काम हो रहा है। नहीं तो बस ये पानी में भीग रहा है किसान, खड़ा है। केंद्र बढ़ा दें, धर्म कांटे तो लाई कर बदे नहीं। हाँ, धर्म कांटा चालू कर। ये जो बड़ा वाला लगा हुआ है इस पे, हाँ, ये कर दे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है किसान के लिए। सबसे मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से किसान आंदोलन की शुरुआत कहीं ना कहीं हुई है, और किसान अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस समय जहां मौजूद हूं वो है उदयपुरा, तहसील उदयपुरा का, विकासखंड उदयपुरा का ऐसा एरिया है जहां पर किसानों की एक साइड लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर लाइन लगी हुई है अपने ट्रैक्टरों के साथ। और उनकी मूलभूत समस्या ये है कि उनकी जो मूंग की तुलाई है, उनकी जो मूंग की बिकाई है, वो व्यवस्थित तरीके से हो जाए। लेकिन इनकी कहीं ना कहीं समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। अब ये निराकरण क्योंकि आम तौर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है या स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण होने के साथ साथ किसान में एकता बहुत जरूरी है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों में क्या क्या समस्याएं आ रही, क्या दिक्कत आ रही है। आप किसान है? अपन नहीं वही बातें हैं। आप किसान है क्या? आप भी नहीं? आपसे बात हो गई थी, आप किसान है क्या? आप ट्रैक्टर लेके आए अपना? आप भी नहीं आए? यहाँ पे मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, भले ही कोई ट्रैक्टर लेके आया हो ना या ना लेके आया हो, लेकिन किसानों में एक जो एकता दिखाई देती है। हम विभिन्न प्रकार के संगठनों की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, वो एकता किसानों में दिखाई कहीं भी नहीं देती है। थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर लिया, धरना प्रदर्शन हो गया, किसानों की समस्याओं का किसी ने आकर आश्वासन दे दिया, सोल्व हो गया।
लेकिन ये एक जो क्षेत्र है जिसमें मैंने अभी किसी किसानों से बगैर कैमरा बात करी थी, उसमें उन्होंने बताया कि दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रैक्टर वो निकाल पा रहे हैं। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि ये जो लगभग 200-300 ट्रैक्टर दोनों साइड खड़े हुए हैं, वो 2-4-8 दिन में कैसा इनका निराकरण। मैं इस समय किसानों की समस्याओं को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आया था और मैं इस समय मौजूद हूँ उदयपुरा और चंदली के बीच में जो वेयर हाउस पड़ता है उसमें मौजूद हूँ। मैंने अंदर जाके भी इस चीज का निरीक्षण किया कि किस प्रकार से किसानों की समस्या का निराकरण किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ किसानों से जब बात करने के लिए आया, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ और मैं अकेला, आप देख रहे हैं, मैं अकेला आपसे बातचीत कर रहा हूँ क्योंकि किसानों में ये एकता नहीं है और वो खुद अपनी समस्याओं का निराकरण करना नहीं चाहते हैं। फिर सरकार को दोष देते हैं कि सरकार उनकी समस्याएं सुन नहीं रही है। जब तक उनकी समस्याएं उनको दिखाई नहीं देंगी, और हमने बहुत से किसानों से बातचीत करने की कोशिश करी और जिसमें वो किसान, आप बातचीत करना चाहेंगे? आप किसान हैं? किसान तो हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं निकला हूँ। ठीक है, फिर भी आपको समस्या तो पता होगी किसानों की, क्या क्या होती क्या नहीं है। कैसी समस्या चल रही है? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा होगा। तो किसान यही बताएं लोगों में, तब भैया ठीक है, आओ हम सलाड की समस्या कैसी स्लाइड बुकिंग होती है, इसमें हम 2 बार स्लाइड बुकिंग कर सकते हैं और तीसरी बार बुकिंग नहीं कर सकते। इसके बीच में यदि टाइम निकल जाता है तो कैसे क्या करते हैं? 22 से 26 स्लाइड हमारी बुक है और 26 कल 26 है और 3 दिन से हम लाइन में खड़े हैं इधर। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि आपकी नहीं बल्कि सभी किसानों की है। तो इन समस्याओं को सरकार क्यों नहीं सुन रही? क्या कारण रहा है? किसानों में एकता नहीं तो वही तो स्लाइड नहीं खोल रहे, किसी को इधर से उधर चेंज करवाना, किसी को उस वेयर हाउस से इस वेयर हाउस। आप कब से लगे हुए हैं यहाँ पे? हमें 3 दिन हो गए, आज 4था दिन है। अच्छा, इसके बाद आप, यदि आपके जो बुकिंग का टाइम है वो निकल जाता है, तब आप यहाँ से फिर चले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अब फिर कहाँ जाएंगे? अब वो साट नहीं खुलेगी तो घर ले जाएंगे।